एक गांव में आनंद नाम का एक व्यक्ति था। जो खेती बाड़ी करते हुए अपना जीवन बिताता था। आनंद काफी होशियार और बुद्धिमान था। वे किसी भी स्थिति को आसानी से हल कर देता था। इस कारण आनंद आसपास के गांव में बहुत मशहूर था। एक दिन दूसरे गांव के सरपंच आनंद के पास मदद की मांग करते हुए उसे दर्शित किया। हमारे गांव में एक समस्या आई है। अरे क्या हुआ सरपंच जी? ये बड़े उत्साहित से पूछा। हमारे गांव में एक बड़ा भूतिया भेड़िया आया है। बहुत नाश विनाश कर रहा है और खुद के मौज मस्ती के लिए हमारे गांव के खेतों और घरों को नष्ट कर रहा है। आनंद उस सरपंच के साथ उनके गांव गया। वहां के दृश्य देखकर वे अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर सका और दंग रह गया। आनंद अब खुद को उस भेड़िया के सामने खड़ा पाया और इसे हराने की योजना कर रहा था। आपके दुर्भाग्य के लिए मैं चिंतित हूँ, परंतु मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? अरे इस समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान व्यक्ति केवल आप ही हैं। कृपया करके हमारी सहायता करें। आनंद को पता नहीं था कि इस समस्या को किस प्रकार सुलझाया जा सकता, लेकिन उसने सरपंच से इसके बारे में सावधानी से सोचने की वादा करते हुए वे अपने गांव वापस चला गया। अगले सुबह आनंद उस भूतिया भेड़िया को अच्छे तरह एक बार और देखने उसके पड़ोस के गांव में जाता है। जैसे ही वो गांव पहुंचा, वो बड़ा भेड़िया उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर आनंद बोला, अरे तुम तो एक बच्चे हो, तुम्हें हराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कौन हो तुम और क्या बात कर रहे हो? आनंद बड़े ही गर्व से बोला, मैं तो बहुत मशहूर भूतिया कातिल हूँ, समझे? मैंने अब तक 100 से ज्यादा अधिक राक्षसों को मार डाला। अच्छा, अगर तुम मुझे हराओगे तो मैं उपहार के तौर पर तुम्हें खूब सारा सोना और जमीन दूंगा, समझे? ये सुनकर आनंद सोचकर बोला, अच्छा तो सुनो, मैं तुम्हारी एक परीक्षा लूंगा। अगर तुम उसमें सफल हुए तो मैं तुम्हें ये गांव और इसके आसपास के सभी गांव तुम्हारे हाथों सौंप दूंगा। क्या बोलते हो? बोलो, कौन सी परीक्षा है वो जो मैं नहीं जीत सकता? ये सुनकर आनंद अपने सिर से एक बाल निकालकर उस भूतिया भेड़िया को देते हुए बोला, तो ये लो, अगर तुम इस बाल को सीधा करने में सफल हो गए तो तुम इस गांव में रह सकते हो। अगर असफल हुए तो तुम्हें इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। ये कहने के बाद वो भूतिया बहुत मेहनत करने पर भी असफ रहा और उसे वो गांव छोड़कर जाना पड़ा। इस प्रकार आनंद उस गांव को अपने बुद्धिमानी से उस भूतिया से बचाया। कैमरा भूत। बरमपुर नाम के गांव में मोहन नाम का एक आदमी था। मोहन की नई नई शादी हुई। शादी के तोहफे में उसे एक पुराना कैमरा मिला। कैमरा देखकर मोहन काफी खुश हुआ और उत्साहित हुआ था। अगले दिन मोहन अपने बीवी से बोला,
अरे चलो मेरी जान, आज तुम और मैं अकेले ही बाहर घूमने चलते हैं और इस कैमरे से बहुत सारी तस्वीरें खींचेंगे। दोनों पति पत्नी स्कूटर पे बैठकर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद मोहन फोटो खींचने अपने गाड़ी को रोका। इस प्रकार मोहन रास्ते में हर जगह रोककर खूब सारे फोटो लिया। अब रात होने को था। मोहन एक पेड़ के पास फोटो खींच रहा था। एक भूत उस पेड़ से उतरकर सामने आई। अरे रमा, भागो, वहाँ भूत है, भागो। चिल्लाते हुए डर के मारे मोहन अपने कैमरा वहीं पर फेंक दिया। उनके जाने के बाद भूत उस कैमरा को लेकर बोली, अरे ये क्या है, बड़ा ही अजीब डिब्बा है। यह कहकर उस कैमरा में घुस गई। उस रास्ते से करण नाम का एक आदमी गुजर रहा था। कैमरा को देखकर बोला, अरे वाह, कितना अच्छा कैमरा है। वाह, आज तो मेरा लक्की डे है, लक्की डे। अब ये कैमरा मेरा हुआ। यह कहकर कैमरा को अपने गले में लटकाकर चले जाता है। अगला दिन हुआ। करण अब उस कैमरा को लेकर फोटो खींचने लगा। करण एक खूबसूरत रंग भरा फूल देखा और उसका फोटो खींचने लगा। फोटो खींचने के बाद वो खूबसूरत फूल बेरंग और काला पड़ गया। करण काफी चौंक गया। अरे बाप रे बाप, ये क्या हुआ? ये तो नामुमकिन है। यह बोलते हुए आगे एक भैंस का फोटो खींचा। फोटो खींचने के बाद भैंस वहां से गायब हो गया। अरे बाप रे बाप, ये तो गायब ही हो गया। जरूर ये मैजिक कैमरा है, मैजिक कैमरा। यह कहते हुए आगे चल पड़ा। आगे चलते चलते उसे सरपंच भी दिखाई दिए। क्या रे किरण, कुछ काम धाम नहीं है क्या तुझे? ये क्या कैमरा लेकर घूम रहा है फालतू में? अरे सरपंच जी, मुझे ये कैमरा रास्ते में मिला है। रुको, मैं तुम्हारी एक फोटो खींचता हूँ। यह कहकर करण सरपंच का फोटो खींचा। जैसे ही वो फोटो लिया, सरपंच भी गायब हो गए और डर के मारे अपने घर के ओर भाग गया। घर पहुंचकर करण खुद से बोला, लगता है ये जादुई कैमरा है। ये तो हर चीज को गायब कर दे रहा है। ये कैमरा किसी गलत हाथ में लगने से पहले इस कैमरे को तोड़कर नष्ट करना होगा। यह कहकर उस कैमरा को अपने हाथ में लेता है। उस कैमरा से एक भूत का हाथ उसके गले को जोर से दबाते हुए, अगर इस कैमरा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। यह कहकर भूत का हाथ गायब हो गया। करण डर के मारे अपने दोस्त के पास मदद के लिए भागा और अपने दोस्त को सारी बात बताया और उसकी मदद करने का मांग कर रहा था। डरो मत दोस्त, इसका कुछ न कुछ उपाय जरूर होगा। रुको, मुझे सोचने दो। यह कहते हुए सोचने लगा और उसे एक आइडिया आया। तुम एक काम करो, उस कैमरे को एक आईने के सामने रखकर उस कैमरे का फोटो लेना। इससे क्या होगा भाई? ऐसा करने पर वो कैमरा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और उस भूत को पता भी नहीं चलेगा। करण घर गया और जैसा उसका दोस्त बोला वैसा ही वो आईने के आगे उस कैमरा का फोटो खींचा। कैमरा से जैसे ही फ्लैश निकला, उसकी रोशनी में वो कैमरा और भूत दोनों गायब हो गए। इस प्रकार करण को उस भूतिया कैमरा से छुटकारा मिला।